नहीं, ऐसा नहीं है अनु। पूछ, क्या पूछना चाहती? अब आपको सच में दिखाई नहीं दे रहा? क्या दिखाई नहीं दे रहा? यही पापा कि पिछले 7 दिनों से आर्य सर आपको मनाने की हर वो कोशिश कर रहे हैं, हर वो चीज कर रहे हैं जिससे आपको खुशी मिले। वो क्यों दिखाई नहीं दे रहा है पापा? क्यों? अनु, आपने आर्य सर से कुछ सवाल किए थे ना, भले ही मुश्किल, उन्होंने फिर भी आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की। आप क्यों नहीं देख पा रहे हैं पापा? आपने यही कहा था ना कि हम दोनों की हैसियत में बहुत फर्क है, तो वो मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो गए। आपने कहा उनकी फैमिली वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और माँ तो खुद चाहती है कि रिश्ता हो जाए। पापा वो मुझे एक बहू की तरह नहीं, एक बेटी की तरह प्यार करती है, खुद की बेटी की तरह। जब पूरी दुनिया को ये बात नजर आ रही है तो मेरे पापा को नजर क्यों नहीं आ रही? आपने यही कहा था ना पापा कि दुनिया वाले हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे। और आपने खुद देखा ना, स्पोर्ट्स डे वाले दिन पूरा मोहल्ला आर्य सर से कितना इम्प्रेस था। हमारे मोहल्ले की राखी आंटी चाहती थी ना कि आर्य सर उनकी बहन से शादी कर लें। पापा राखी आंटी मानिए, धीरे धीरे पूरा मोहल्ला, पूरा समाज मान जाएगा, सब मान जाएंगे पापा। आपको पता है इस चीज के बाद ना मुझे एक उम्मीद दिखाई दी थी, और अब वो भी टूटती हुई नजर आ रही है पापा। मेरी खुशी, मेरी मर्जी, मेरा प्यार जो मुझसे छुपाए नहीं छुप रहा है, वो मेरे पापा को क्यों नहीं दिख रहा? क्यों? पापा क्या मैंने आपसे कभी कहा कि मैं आर्य सर से कितना प्यार करती हूँ? पापा कभी नहीं बताया, क्योंकि हम मिडिल क्लास लड़कियां ना ऐसी बातें अपने माँ बाप के सामने करने से पहले 10 बार सोचती है। पर मैं आज आपको बताना चाहती हूँ पापा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कोई भी बात ऐसी नहीं है जिससे आपको तकलीफ हो, दुख हो या शर्मिंदगी हो। पापा आप तो वो पापा है जिसे बचपन से लेकर आज तक मेरी हर उल जरूल बातें सुनी है। जब मैं ठीक से बोल भी नहीं पाती थी, तोतला बोलती थी, कोई समझ पाता हो या नहीं हो, आप हमेशा समझते थे। इसलिए प्लीज एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए। अब जानते हैं पापा मैं आर्य सर से इतना प्यार क्यों करती हूँ? क्योंकि वो इंसान बहुत अलग है। वो सिर्फ मेरे बारे में नहीं, सबके बारे में सोचता है। वो सिर्फ मेरा नहीं, सबका स्टैंड लेता है पापा, भले वो उस इंसान को जानते हो या ना जानते हो। मैं आपको ये बात गारंटी से कह सकती हूँ, और आप भी जानते हैं कि अगर कल को आपको या मम्मी को कभी भी कोई भी जरूरत पड़ी ना, तो सबसे पहले आपके साथ आर्य सर ही खड़े मिलेंगे। जिम्मेदार, होशियार, दूसरों की इज्जत करने वाला, सबके बारे में सोचने वाला। पापा आर्य सर में वो हर एक क्वालिटी है जो एक लड़की और उसके घर वाले उसके होने वाले पति में ढूंढते हैं। आर्य सर बहुत अलग है पापा। आपको पता है आर्य सर कैसे? बिल्कुल वैसे ही जैसे आप मुझे कहानियों में नहीं बताया करते थे, उन महान राजाओं के बारे में जो धर्म का काम करते हैं, कर्म का काम करते हैं। सबसे पहले हमेशा अपनी प्रजा के बारे में सोचते हैं। अपनी राजकुमारी को बचाने के लिए वो एक राक्षस से भी लड़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे हैं आर्य सर पापा। उनके साथ होती हूँ ना, तो इस मामूली मिडिल क्लास अन्नू को भी एक राजकुमारी से कम फील नहीं होता। सच बताओ ना पापा, तो ऐसा लगता है जैसे आर्य सर किताब से निकलकर बाहर आ गए, किसी के ख्वाब से निकलकर बाहर आ गए, किसी की कल्पनाओं से निकलकर बाहर आ गए। क्योंकि ऐसे लोग असल जिंदगी में कहाँ देखने को मिलते हैं पापा। ऐसा लगता है मैं एक सपने में जी रही हूँ और ये सपना कभी खत्म ही ना हो। क्योंकि ऐसे लोग तो पापा सपने में ही देखने मिलता है ना, असल जिंदगी में नहीं। आर्य सर के जैसे इंसान के तो हर लड़की सपने संजोती है। मैं खुश नसीब हूँ पापा जो उन्होंने मुझे चुना। मुझे इस बात पर बहुत नाज फील होता है। और पापा
मैं जानती हूँ आपको इस बात की टेंशन हो रही है ना कि मुझसे उम्र में बड़े हैं। हाँ पापा, मान लिया, और आप उनकी सारी खूबियों को इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ इस पर ध्यान दे रहे हो, क्या ये सही है? मुझे ये भी पता है कि आप यही सोचते हैं कि इस जिंदगी में वो मेरा साथ कब तक निभा पाएंगे। पर आप मुझे एक बात बताओ ना पापा, इस जिंदगी की क्या गारंटी है? कब कौन आएगा, कब कौन जाएगा, हमें क्या पता। पर पापा, अगर एक रिश्ते में प्यार और सम्मान हो ना, तो इंसान एक उम्र में भी सदियां जी लेता है। और मुझे आर्य सर ने प्यार, सम्मान, वो हर चीज दी है जो एक लड़की अपने ख्वाबों में देखती। और आप कहते हो ना, इस दुनिया में अगर आपके लिए सबसे ज्यादा मायने कोई चीज रखती है तो वो मेरी खुशी है। और आज आपकी अनु आपको ही बताना चाहती है, मेरी खुशी सिर्फ और सिर्फ आर्य सर के साथ है, उनके बिना नहीं। अब आज तक मेरे साथ जो कुछ भी होता रहा, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं हमेशा चुप रही। पर आज मैं मेरे पापा से कहना चाहती हूँ, मैं आर्य सर से बहुत प्यार करती हूँ पापा, और इतना कि शायद मैं फिर कभी किसी से इतना प्यार नहीं कर पाऊंगी। और आर्य सर भी मुझसे इतना प्यार करते हैं जो मुझे आपके और मम्मी के अलावा और कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। पापा, मेरी खुशी आर्य सर के साथ है, मैं उनके बिना कभी खुश नहीं रह पाऊंगी, मैं उनके बिना नहीं जी पाऊंगी पापा। मगर हाँ, मेरी खुशी, मेरी जिंदगी, मेरी मर्जी से बढ़कर भी अगर कुछ है तो वो आपकी मर्जी है। अगर आप नहीं चाहोगे तो मैं पीछे हट जाऊंगी। आपसे वादा किया है मैंने कि मैं आपकी मर्जी के खिलाफ कभी कुछ नहीं करूंगी। मैं चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो जाए, आपका जो फैसला होगा मैं वही मानूंगी। आप जैसा चाहोगे वैसा ही।